हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द बेस्ट कलेक्शन। और इस चैनल में हम क्लास 11th और 12th के C++ लैंग्वेज को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप सब मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर विजिट कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं उसे समझाई हुई हूँ। तो इस वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करते हैं वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? तो इसको वो बोलते हैं जो ऑपरेटर्स के ऑर्डर को बताएगा। फॉर व्हाट? फॉर इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके ऑर्डर्स को जो बताएगा। जैसे कि हम लोग मैथ्स में छोटे क्लास में पढ़े थे ना, बोर्ड मास। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मास, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह का इस्तेमाल करते थे। बस सेम इसी तरह हम लोग का ऑपरेटर्स कुछ कुछ दिए हुए होंगे तो उसके ऑर्डर्स को बताने, उसके ऑर्डर्स जो हमको बताएगा इवेलुएट करने के लिए एक्सप्रेशन को, उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। कि पहले कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है, एंड सो ऑन। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या करते थे हम लोग? इसमें हम एक प्लस करते थे और एक माइनस करते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पे आ गया प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद हमारा आता है प्री इंक्रीमेंट। ओके, जैसे बी के बाद ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ आता था, ठीक उसी तरह पोस्ट के बाद हम उसको प्री का इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ गया साइज ऑफ ऑपरेटर, यूनरी माइनस यूनरी प्लस, उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस का इस्तेमाल करना है। फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। आप लोग को पता है कि ये इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये कौन सा ऑपरेटर है? यस, इट इज रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल एंड का। ये रहा इसका साइन। साइन को ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में। ओके, उसके बाद लॉजिकल एंड के बाद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और का, फिर कंडीशनल ऑपरेटर, फिर सिंपल असाइनमेंट। उसके बाद हम लोग का आ जाता है कोमा ऑपरेटर। ये रहा कोमा ऑपरेटर। सो अब इतना बड़ा प्रेसिडेंस है हमारा, तो कम से कम 11th है, 11 है, तो 11 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं वे भी सीरीज वाइज? तो मैं कुछ ट्रिक लगाई हूँ। ओके, आप उसे देख लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे आप रखना उसे, वरना आप खुद से बना सकते हैं। इस प्रेसिडेंस को याद करने के लिए ना सिंपल लैंग्वेज, तो आप ऐसा याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा PPM as less related to logical assign comma। कैसे? P means post increment, P means pre increment। ये ध्यान में रखना कि पहले पोस्ट आता है उसके बाद प्री आ रहा है। ओके, उसके बाद M से मल्टीप्लिकेशन, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस याद कर लेना। अब जैसे जैसे एक्सप्रेशन को बनाओगे ना वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा, बट फिलहाल के लिए ऐसा। फिर एज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेस, इसमें हम लोग का आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, फिर रिलेटेड, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर आ गया हमारा। फिर लॉजिकल आ रहा है। ओके, लॉजिकल में हम लोग को पता चल जाएगा कि लॉजिकल एंड आ रहा है, उसके बाद लॉजिकल और आ रहा है। और CEL से आप लोग समझ सकते हो, यहीं पे लॉजिकल से CEL से आप लोग कंडीशनल ऑपरेटर समझ सकते हो ना। ओके, एंड असाइन मीन्स सिंपल असाइनमेंट जो हम लोग करते थे। ओके, ऐसे इसका एग्जांपल अगर ले ले, हम लोग ऐसा करते थे ना कि a प्लस इक्वल्स टू 5, जहाँ a का वैल्यू हमारा 5 होता था तो 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। बस वही हो गया। ठीक है, उसके बाद कोमा तो यहाँ पे दिया हुआ ही है और ये हो गया कोमा ऑपरेटर। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग PPM as less related to logical assign comma। ओके, आपको अच्छा लगा तो आप इसे रख सकते हो, वरना आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पिछले वीडियोस में बोले थे कि हम आपको जब एक्सप्रेशन क्लियर करवाएंगे उसमें हम आपको फिर से कॉमा ऑपरेटर को रिमाइंड करवाएंगे कि कॉमा ऑपरेटर एक्चुअली है क्या। तो उसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम यहीं पे ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉडुलस, तो तीनों को हम एक साथ लिए हैं। ओके, तो इसको तो हम लोग कंबाइन किए हैं, इसको कंबाइन करके एक साथ लिखे हुए हैं। तो एक साथ हम लोग कैसे लिखे हैं? बाय विद द हेल्प ऑफ द कॉमा। कॉमा की मदद से हम लोग इसको एक साथ लिखे हुए हैं। और अगर हम इसको इवेलुएट करना है, मान लीजिए हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया
एग्जाम्पल में अगर हमने ले लिया कि 5 आ गया, इंटू आ गया, 6 आ गया, डिवाइड एंड 2 आ गया, इस तरह में आ गया, तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, हम इंटू करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा सीरीज बाय दिया हुआ, तो हम लोग क्या इवेलुएट करेंगे, तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, पहले लेफ्ट से राइट की ओर हम सबको जाना है। ओके, तो हम सबको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, और अगर हम लोग एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट से अगर हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं तो लास्ट में तो हमारा राइट ही बचना चाहिए, तो जो हमारा पूरे एक्सप्रेशन का आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट वन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉमा ऑपरेटर्स का डिफिनेशन। तो देखिए, कॉमा ऑपरेटर, इट इज यूज टू कंबाइन सेवरल एक्सप्रेशन, अभी हम यहाँ पे कंबाइन किए थे कुछ बहुत सारे एक्सप्रेशंस को, जैसे कि हो गया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, कंबाइन किए थे, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ओके, नाउ इवेलुएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सीक्वेंस, तो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़े हुए हैं, अभी बढ़ेंगे, एक्सप्रेशन अगर हम सबको करेंगे ना उस समय समझ में आएगा। ओके, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ result of the rightmost expression becomes the value of total comma separated expression, तो पूरे एक्सप्रेशन का हमारा अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर इवेलुएट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स राइट मोस्ट जो होगा वही हमारा टोटल एक्सप्रेशन का आंसर होगा। ओके, फाइनली दिस वन इज कॉमा ऑपरेटर, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ए इक्वल्स टू 10, 20, 30, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ए का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। हाँ, पता है, तीनों हो जाएगा आंसर, 10 इज ऑल्सो राइट, 20 इज ऑल्सो राइट, बट 30 इज ऑल्सो राइट। बट कंप्यूटर जो होता है वो सबसे पहले कौन सा वैल्यू लेगा इन C++? यस, राइट, 10 लेगा। वाई? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे हुए हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइन ऑपरेटर हमारा प्रेसिडेंस में पहले आता है कोमा ऑपरेटर से, इसीलिए यहाँ पे इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर होगा, उसके बाद ही कंप्यूटर 20 या 30 को चूज करेगा, बट पहले हमारा 10 ही लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर पहले आता है कोमा ऑपरेटर से। ओके, इसे याद करने का फॉर्मूला भी मैंने आप सबको बताया, PPM as less related to logical assign comma। ओके, नाउ अब हम लोग अगर एक्सप्रेशन सॉल्व भी करने जा रहे हैं तो हम लोग जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन आखिर है क्या। यस, इट इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो जो वैलिड कॉम्बिनेशन होगा किसका, ऑपरेटर्स का, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। ऑपरेटर्स क्या क्या है हमारा, ऑफ कोर्स प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड, फिर मॉडुलस हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, मैथ में हम लोग कैसे लिख देते हैं, ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा करके कुछ लिखते थे ना मैथ्स में। तो हम लोग कंप्यूटर में क्या बोल रहा है, ऑपरेटर लेने को कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। वेरिएबल्स ले लिए हम ए, ऑपरेटर्स प्लस ले लिए, कांस्टेंट हम ले लिए 5, तो ये हो गया मेरा एक एक्सप्रेशन। इज इट एक्सप्रेशन? यस, ऑफ कोर्स इट इज एक्सप्रेशन। तो इसी तरह हम अब बड़ा बड़ा ले सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 6 प्लस वाई प्लस एक्स, ये हो गया ना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन। तो बस इसी को जो हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ये हमारा हो गया ऑपरेटर्स, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये हमारा ऑपरेटर्स हो गया। कांस्टेंट 5 इज अ कांस्टेंट, 6 इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल्स यार ई हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया। ओके, तो क्या बोलते हैं, वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को ही हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अब हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स का है। क्या है, एक है इंटीजर एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, ओके, रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड मिक्स्ड एक्सप्रेशन। ओके, तो इंटीजर एक्सप्रेशन, रियल, रिलेशनल, मिक्स, हमको नहीं लगता कि ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। हाँ, यस, ऑफ कोर्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इंटीजर ऑपरेटर देखे थे, रियल ऑपरेटर देखे थे, रिलेशनल बाइनरी ऑपरेटर देखे थे हम लोग, और मिक्स तो आगे समझ में आएगा। ओके, तो देखिए इंटीजर एक्सप्रेशन, तो इंटीजर में हम लोग पढ़े थे ऑपरेटर्स में कि इंटीजर क्या होता है कि ये इट इज अ होल नंबर, राइट, हम लोग पढ़े थे, ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इट इज अ होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, जिसके पास हमारा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता उसको हम लोग इंटीजर लिटरल बोलते थे, है ना, इंटीजर लिटरल्स बोलते थे हम लोग। तो होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो बस उसी में होगा। यहाँ पे देखिए ये होगा फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर कांस्टेंट चाहिए हमारा, वेरिएबल
इंटीजर वेरिएबल भी चाहिए यूजिंग इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मॉडुलस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यही सब होता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले इंटीजर लिटरल तो कैसे लेंगे? हम लोग ले लेंगे हम लोग x इक्वल्स टू ले लिया। अगर हम लोग को कांस्टेंट चाहिए लिए 5 प्लस वेरिएबल x ले सकते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारा? ये हो गया इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट्स। यहाँ पर फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम लोग? इसमें पॉइंट्स और डेसिमल के एक पॉइंट पहले कुछ अंक होना चाहिए, कुछ बाद होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते थे फ्रैक्शनल। ओके तो यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया, इंटीजर एक्सप्रेशन। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। ओके नाउ रियल एक्सप्रेशन। अब रियल एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देखे थे? विच हैविंग, रियल वाले में क्या देखे थे हम लोग? विच हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। ओके जिसके पास मस्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट ही होना चाहिए उसके पास। ओके हम लोग डिफरेंसेस भी देखे थे इंटीजर और रियल के बीच में। इंटीजर कौन सा था कि इंटीजर लिटर क्या था? इंटीजर लिटरल्स आर द होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट्स था ना ये। और रियल लिटरल्स में था हमारा विच मस्ट हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट्स ही होना चाहिए, जिसका हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा पढ़े थे एक्सपोनेंट फॉर्म, ऐसा करके है ना। तो फ्रैक्शनल क्या था? फ्रैक्शनल ये था कि एक डिजिट हमारा पॉइंट के पहले होना चाहिए था, एक डिजिट पॉइंट के बाद होना चाहिए था, ऐसा करके कुछ था। तो ये क्या था? रियल एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड बाय रियल कांस्टेंट, रियल वेरिएबल्स यूजिंग द रियल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एग्जांपल में अगर हम लोग ले तो ये हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं 5.8 प्लस बी ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। और भी ले सकते हैं हम लोग 5.8 प्लस एक्स प्लस वाई। एंड हमारा क्या होना चाहिए? ये फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए। रियल के लिए हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए। ओके दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? यस ऑफ कोर्स आ गया। नाउ रिलेशनल एक्सप्रेशन। हम लोग रिलेशनल बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग देखे थे रिलेशन क्या करता है कि 2 एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन बताता है, बस यही है ये। विच आर फॉर्म्ड बाय रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज नोन एज द रिलेशनल एक्सप्रेशन। ओके जैसे कि हो गया हमारा एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू 6 और हम लोग और का साइन लेते हैं लॉजिकल और लिख लेते हैं x इज लेस देन y। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन बताएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इट इज एक्सप्रेशन है तो क्या बोलते हैं? रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर से बना हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं ना। मिक्स्ड ऑपरेशन एक्सप्रेशन, तो मिक्स से पता चल रहा है कि जो हमारा इंटीजर रियल रिलेशन तीनों से मिलकर जो बनेगा वही हमारा होगा मिक्स्ड एक्सप्रेशन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स से जो फॉर्म्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स। एग्जांपल में बहुत ईजी है, कुछ भी ले लो आप। हमने ले लिए x इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 5.8। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा मिक्स्ड एक्सप्रेशन। रिलेशन नहीं दिया ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये ले लिए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हो गया तीनों का मिला करके। ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारा ये हो गया इंटीजर एंड दिस वन इज द वेरिएबल। हमारा मिक्स्ड एक्सप्रेशन बन गया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बस तीनों को मिला करके हम सबको एक्सप्रेशन बना देना है। ओके अब एक और छोटा सा पार्ट है हमारा, बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो व्हाट इज टाइप कन्वर्जन ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन को मे बी इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। कि इसका पार्ट 2 हम बना देंगे तो उसमें हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। वेट okay now let's see type conversion. What is type conversion? So the process of converting one predefined type into another. सिंपल, जो कन्वर्ट करेगा एक प्रीडिफाइंड टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक बोलते हैं इम्प्लिसिट, एक बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं? तो विच आर परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। ओके इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप।
जो कंपाइलर के द्वारा खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पे यूजर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया हमारा x इक्वल्स टू 5.5 इंटू 2 प्लस 10, तो ये क्या कंप्यूटर खुद से कर सकता है, राइट। ये कंप्यूटर खुद से कर सकता है, आपसे कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा। तो जो खुद से कर लेगा, कंपाइलर जो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। और एक्सप्लिसिट किसको बोलते हैं, तो विच आर परफॉर्म बाय यूजर, सो इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड कन्वर्सन। तो जो यूजर्स के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, जो यूजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट, और इसको हम लोग यूजर डिफाइंड कन्वर्सन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हम ले लिए फ्लॉट, ओके, x प्लस वाई, ओके, ये तो क्या ये कंप्यूटर खुद से कर पाएगा, या कंपाइलर खुद से कर पाएगा क्या, इसको नहीं करेगा। इसमें आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू तो बताओ, y का वैल्यू तो बताओ, तभी तो हम करेंगे ना। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि आपका मदद ले रहा है, कंपाइलर आपकी मदद ले रहा है। तो आपकी मदद ले रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूजर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड कन्वर्सन, ओके। तो जिसमें एक्सप्लिसिट मतलब क्या, जिसमें हमारा मान लीजिए यूजर्स का हेल्प की जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें वो खुद से कर लेगा, कैलकुलेटर ये खुद से कर लेगा। इसमें हमको वैल्यू देने की जरूरत है क्या, नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल रहता तो ये हमारा हो जाता ये एक्सप्लिसिट, वेरिएबल्स ही नहीं है। इसमें तो पूछा गया ना, इसमें कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि कम से कम एक्स का वाई का वैल्यू तो बताओ, तभी तो हम इसको परफॉर्म करेंगे ना। तो इसमें ये आपकी मदद ले रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड कन्वर्जन, ओके। तो हम लोग हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैथ्स का कुछ होता है, मैथ्स का अगर हम लोग एक्सप्रेशन ले लें, नंबर 1 में हम लोग ले लिए x इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, तो हम लोग इसको C++ लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, क्या इस तरह हम कंप्यूटर में लिखेंगे लैंग्वेज में, अगर हम इसको प्रोग्राम में इस तरह लिखे तो ये क्या ये समझ पाएगा प्रोग्राम हमारा, इस तरह का लैंग्वेज तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसको हम लोग C++ में कैसे लिखते हैं, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एक्सप्रेशन उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इवेलुएट कैसे करते हैं, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग देख रहे थे कि C++ अगर हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग C++ में कैसे लिखेंगे। तो अगर हम लोग प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो क्या प्रोग्राम में इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग को कैलकुलेशन चाहिए तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे, और हम लोग को समझ में कैसे आया कि ऐसे लिखना है, राइट। तो C++ में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे, राइट। सो नंबर 1 में देखिए x इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग C++ या फिर हम लोग प्रोग्राम में इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपली ऐसे लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, और C++ लैंग्वेज है इसीलिए लास्ट में हम लोग को सेमी कोलोन लगाना है, मस्ट है, ओके, इट्स मस्ट, यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं। नाउ a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, p है इंटू कैसे लिखते थे, स्टार का साइन लगाना है, p इंटू आर इंटू टी, ओके, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 100, एंड C++ लैंग्वेज इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलोन। इसको भूलना नहीं है, अगर ये भूले आप तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। x इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट को हम लोग लिखेंगे ऐसे SQRT ब्रैकेट a इंटू ए, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसीलिए a इंटू ए प्लस बी स्टार बी प्लस सी स्टार सी, ऐसे एंड टर्मिनेटेड बाय कोमा, ओके। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है ना, इट इज अंडर रूट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए स्क्वायर रूट, ओके। यहाँ पे रूट है इसीलिए हम लोग इस रूट का इस्तेमाल किए, राइट। SQRT इस तरह का अगर आएगा तो हम लोग लिखेंगे SQRT
R2, यहाँ पे डबल ए है, ए का स्क्वायर है इसलिए हम लोग ए लिखेगा, यहाँ 3 होता, यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटू 3, ए इंटू ए ऐसा करके। यहाँ पे ये है x इक्वल्स टू ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 7 डिवाइडेड बाई ए का पावर 2। सो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए मेरे पास है, ऐसे लिखेंगे पाव, यहाँ पे वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल्स को लिखेंगे एंड देन पावर, पहले वेरिएबल को लिखेंगे फिर पावर को लिखेंगे। ओके, ये हो गया। फिर प्लस है, फिर लिखेंगे हम लोग पाव, पहले वेरिएबल को लिखेंगे फिर पावर को लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय पाव, पहले वेरिएबल को लिखेंगे फिर पावर को लिखेंगे, टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। आई होप ये 3 आप देख लो, अब सॉरी ये 4 आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन को क्लियर करेंगे। ओके, तो ये सारा है कि C++ में इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे। ओके, सो आई होप अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे कि एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।